माँ बाप की जिंदगी की सभी खुशियाँ अपनी संतान से ही होती हैं। माँ सारी सारी रात जाकर अपने बच्चों को पालती है। वहीं एक बाप गर्म धूप में काम करता है। एक बात तो है, एक माँ अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों पर कुर्बान कर सकती है, मगर बाप भूल सकता है। वो नई खुशियों की तलाश में पुरानी खुशियों को छोटा समझ सकता है। ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी। आग बरसाती हुई धूप में चिड़ियाओं का वो परिवार अपने टूटे फूटे घर पर बैठा हुआ था। कुकू की मम्मा, क्या सामान बांध लिया है? हाँ, जो चीजें जरूरी थी मैंने रख ली हैं। गुड़िया और कुकू के कुछ खिलौने और उनकी बाकी चीजें। मम्मा, मेरी घड़ी रख ली है ना? नहीं बेटा, वो घड़ी तो घर के नीचे दब गई होगी, मुझे मिली ही नहीं। मम्मा, अब चलें, धूप बढ़ रही है। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। उन्हें परावास करके नए जंगल जाना था और नए जंगल में जाकर अपने लिए एक नया घर बनाना था। उड़ते उड़ते वो सब दूर निकल जाते हैं। बच्चे थक गए थे, इसलिए चिड़ियाओं का वो परिवार थोड़ी देर के लिए एक झरने पर रुकता है। यहाँ का मौसम है तो गर्म, मगर हमारे पहले वाले जंगल से थोड़ा ठीक है। मम्मा पापा, आपको हमें पालने के लिए बहुत मुश्किलें उठाना पड़ती हैं। गुड़िया बेटी, मुश्किलात तो जिंदगी का हिस्सा है। आप सब यहाँ बैठे, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। पापा चिड़िया अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेने चला जाता है। थोड़ी दूर पापा चिड़िया को एक सुंदर सी चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। पापा चिड़िया उसके पास जाता है। मैं यहाँ नहीं आया हूँ, हम परावासी पक्षी हैं। यहाँ दाना कहाँ से मिलेगा, आप बताएंगी मुझे? मेरा नाम लाली है, वो सामने ही मेरा घर है। मेरे साथ चलो, मेरे पास घर में दाना है। मगर मुझे अपने परिवार के लिए कुछ खाने को लेकर जाना है। ये जंगल बहुत बड़ा है, वो अपने खाने के लिए कहीं ना कहीं से कुछ ढूंढ ही लेंगे। आप मेरे साथ आ जाइए। पापा चिड़िया उस अजनबी चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। ये दाना जो आप खा रहे हैं, ये मैंने अभी कल ही जमा किया था। मैं अकेली रहती हूँ, इतना बड़ा घर है, दाना है, चीजें हैं, मगर किसी का साथ नहीं है। आपने अभी तक शादी नहीं की? कोई आप जैसा मिला ही नहीं। ये सुनकर पापा चिड़िया लाली चिड़िया की तरफ देखता ही रह जाता है। मेरे बच्चे और मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो, मगर सिर्फ तुम मेरे साथ आओ। लाली चिड़िया पापा चिड़िया को घर से बाहर ले जाती है। ये सारे फूल मेरे हैं और यहाँ से थोड़ी दूर एक अंगूरों की बेल भी है। सब कुछ है, खुशियाँ ही खुशियाँ। मैं संगीत बहुत अच्छा गा सकती हूँ तुम्हारे लिए, अगर तुम सुनना चाहो तो। लाली चिड़िया एक ही बार में इतनी सारी बातें करती है। ये सब इतनी अचानक, मेरा तो दिमाग ही चकरा गया है। मम्मा, मेरे पापा अभी तक आए क्यों नहीं वापस? मुझे भूख लगी है। पापा भी ना जहाँ जाते हैं वहाँ जाकर बैठ ही जाते हैं। दाना दूर से मिला होगा, आपके पापा थोड़ी देर तक आ जाएंगे बच्चों। ये साथ कब तक रहेगा? जन्म जन्म तक। मेरा कोई नहीं है, तुम मिले हो तो मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूँगी। शायद ये नहीं मिलने वाली खुशियाँ ही मुझे यहाँ खींच कर ले आई हैं, वरना मैं तो नदी की दूसरी तरफ से जाने वाला था। कल मेला लगेगा, वो सामने, रौनक ही रौनक होगी। उन्हें बताना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो चले जाएंगे, कब तक इंतजार करेंगे वो आपका? अपने बच्चों को पीछे छोड़कर माँ चिड़िया अपने पति की खोज करते करते वहाँ तक आ जाती है। आप यहाँ बैठे हुए हैं और बच्चे भूख से रोए जा रहे हैं। लाली एक नज़र पापा चिड़िया की तरफ देखती है, जैसे वो पापा चिड़िया पर कोई जादू कर रही हो। रानो, तुम जा सकती हो बच्चों को लेकर। छोटी सी जिंदगी में अगर बड़ी बड़ी खुशियाँ मिल जाएं, तो दुखों का सामना कौन करेगा? मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, मेरे साथ मेरे घर में। ये सुनकर मम्मा चिड़िया का शरीर बेजान हो जाता है। कुकू के पापा, ये आप कैसी भड़की भड़की सी बातें कर रहे हैं? बच्चे भूखे हैं, चलें जल्दी करें। मैं लाली से शादी करके यहाँ जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ, मुझे माफ करना, तुम जाओ। मासूम चिड़िया, क्यों अपना समय ज़ाया कर रही हो? एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से। मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। आपने मेरी खुशियाँ तो छीनी ही हैं, मगर मेरे बच्चों से भी सब कुछ छीन लिया। मैं क्या बताऊँगी उन्हें जाकर? मेरी यही हैसियत थी कि बीच रास्ते के आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं। मैं कैसे सामना करूँगी अपने बच्चों का? मैं क्या बताऊँगी उन्हें? रोती हुई माँ चिड़िया वापस चली जाती है। जो हुआ उसे भूल जाओ कि तुम्हारा कोई परिवार भी था। मैं हूँ ना, मैं साथ रहूँगी तुम्हारे, हमेशा हमेशा के लिए। मम्मा, पापा कहाँ हैं? गुड़िया बेटी, कुकू। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? आपके पापा
आपके पापा रास्ता भूल गए हैं, वो कहीं खो गए हैं। शायद दोबारा वो अब हमें कभी ना मिले। ये सुनकर बच्चे भी रोने लग जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं रास्ता नहीं भूलूंगा, मैं ढूंढ कर लाता हूँ अपने पापा को। मगर पापा तो बड़े हैं, बड़े भी रास्ता भूल सकते हैं क्या? हाँ बेटी, जब छोटे रास्ता भूल जाएं तो उन्हें ढूंढ लिया जाता है, मगर जब बड़े खुद से रास्ता भूल जाएं तो उन्हें वापस बुलाना बहुत मुश्किल होता है। गुड़िया बहुत बुद्धिमान थी, वो अपनी माँ की तरह बहुत अक्लमंद थी। हाँ माँ, मगर छोड़कर जाने वालों का इंतजार करने और धूप में झुलसने से अच्छा होता है अंधेरा होने से पहले पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढ ली जाए। अब चले माँ। हाँ बेटी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है, क्योंकि माँ चिड़िया की तो सारी खुशियाँ उन बच्चों से ही थीं। वो सब सागर वाले जंगल पहुँच जाते हैं। अपना सामान एक तरफ रखकर माँ चिड़िया अपना घर बनाने में ऐसे मगन हो जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुड़िया, गुड़िया बेटी, वो बड़ी लकड़ी देना मुझे, और कुकू आप वो सामने वाले पत्ते तोड़ कर दो मुझे। मैं लाया मम्मा। मैं घर बना लूँ, फिर अपने बच्चों को दाना ला कर दूँगी। मैं सब कर लूँगी। मैं अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं होने दूँगी। मैं मुकाबला करूँगी सबका। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मेरा था, मेरे बच्चे ही मेरे थे। माँ चिड़िया तेजी से काम कर रही थी, रोए जा रही थी और बोले जा रही थी। बच्चे हैरानी से अपनी मम्मा को देखे जा रहे थे। हर रोज की तरह पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाए काम पर जाने की तैयारी करते हैं। पापा, पापा मैं भी जाऊंगी, आज आपके साथ मैं भी जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपके पापा को दूर तक जाना होता है, आप थक जाओगी, ऐसे तंग ना करो अपने पापा को। मैं उड़ लूंगी पापा, मैं आपको तंग नहीं करूंगी, मैं काम में आपकी मदद करूंगी। पापा प्लीज मुझे भी ले जाएं। अपनी बेटी की जिद के आगे पापा चिड़िया को हार माननी पड़ती है। अच्छा अच्छा ठीक है। गुड़िया की मम्मा, दोपहर का दाना रख दिया है डिब्बे में क्या? हाँ, मैंने दाना डिब्बे में रख दिया है। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। आज गुड़िया बहुत खुश थी, वो तो अपने पापा से भी तेज उड़ रही थी। रास्ते में वो एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करे, मैं मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ। पापा कोई मुसीबत में है, हमें देखना होगा, आवाज उस दिशा से आ रही है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। ये तो छोटा तोते का बच्चा है जो मकड़ी के जाल में फंस गया है। पापा मैं अभी इसे मकड़ी के जाल से निकालती हूँ। रुको रुको गुड़िया, अगर आप गई तो आप भी मकड़ी के जाल में उलझ जाओगी। छोटे तोते, आप इस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लो। छोटा तोता अपनी तेज चोंच से उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लेता है और पापा चिड़िया छोटे तोते को मकड़ी के जाल से आजाद करवाता है। मैं कब से यहाँ फंसा हुआ था, अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं यहाँ ही मर जाता। आपका घर कहाँ है? मेरा घर अमरूदों के बाग के पास है। अब हम जाते हैं और आप भी जल्दी से अपने घर चले जाओ। फिर छोटा तोता अपने घर, गुड़िया और उसके पापा अपने काम पर निकल जाते हैं। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर नीचे गिरा रहा था और गुड़िया वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। पापा पापा देखें, मैं भी आपके साथ काम करवा रही हूँ। हाँ, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। पापा चिड़िया एक बड़ी सूखी शाख काटता है, शाख नीचे गिरती है और साथ ही गुड़िया के पापा भी नीचे गिर जाते हैं। बड़ी शाख पापा चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और पापा चिड़िया उस सूखी शाख के नीचे दब जाते हैं। पापा पापा मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। गुड़िया बेटी, मेरा पंख नीचे दब गया है। गुड़िया पूरा जोर लगाती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने पापा को लकड़ी से बाहर नहीं निकाल पाती। बेटी, आप वो सामने वाले घर में जाओ और उनसे मदद मांगो। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में, कोई मेरी मदद करे। अंदर से एक कौवा और एक कौवी बाहर आते हैं। अरे अरे छोटी चिड़िया, क्या शोर मचा रखा है, चल भाग यहाँ से। आंटी कौवी, मेरे पापा पेड़ के नीचे दब गए हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मदद? और वो भी हम कौवे? छोटी चिड़िया, शायद तुम जानती नहीं हो, हम कौवे किसी की मदद नहीं करते। भाग भाग जाओ यहाँ से। गुड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से चली जाती है। गुड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर शोर मचाती है।
कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। वही छोटा तोता जिसे गुड़िया और उसके पापा ने मकड़ी के जाल से आजाद करवाया था, वो गुड़िया की आवाज सुनकर वहां आता है। आप मुश्किल में हैं, मुझे बताएं, मैं मदद करूंगा आपकी। मेरे पापा बड़ी शाख के नीचे दब गए हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। छोटा तोता जल्दी से जाता है। गुड़िया और छोटा तोता दोनों मिलकर जोर लगाते हैं, मगर वो शाख भारी थी, वो उसे उठा नहीं पाते। गुड़िया गुड़िया बेटी, किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाओ, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आप यहाँ अपने पापा के पास बैठे, मैं अभी आता हूँ। छोटा तोता उड़ता है और ऊंची जगह में जाकर अपनी तोतों की आवाज में मदद की गुहार लगाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ कई तरह के तोते इकट्ठे हो जाते हैं, लाल, हरे और कई रंगों के। छोटा मिट्ठू उन तोतों को साथ लेकर जाता है और गुड़िया के पापा को बड़ी सूखी शाख से बाहर निकालता है। छोटे मिट्ठू की जाति के तोते छोटे मिट्ठू की मदद करके चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने मेरे पापा की जान बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपने भी तो मुझे मकड़ी के जाल से आजाद करवाया था। पापा चिड़िया बहुत खुश थे, क्योंकि हिम्मत और हौसले से काम करते हुए उसकी छोटी सी बेटी ने इतना बड़ा काम जो किया था। कालू, चल आज घने जंगल में बेरी खाने जाते हैं। ना भी गोरी, तुम ही जाओ, मेरा तो अभी सोने का मन है। देख लो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगी। जाओ जाओ, मैं दाना खा लूंगा, मेरे पास शाम का दाना है। गोरी कवि अकेली ही बेरी खाने चली जाती है। वो उड़ती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है। पेड़ इतने घने थे कि एक दूसरे से फंसे हुए थे। गोरी कवि बेरी खाने के लालच में उन पेड़ों में घुस जाती है और कांटेदार शाखाओं में फंस जाती है। वो जितना जोर लगाती उतने ही कांटे उसके पंखों में घुसते चले जाते। थक हार कर गोरी कवि रोने लग जाती है। मैं क्यों आई यहाँ? अब तो मैं इन्हीं कांटों में फंस कर मर जाऊंगी। और वो कालू कौवा दूसरी शादी कर लेगा। गोरी कवि जोर जोर से रोने लग जाती है। शाम होने को थी। गुड़िया भी अपने पापा के साथ घर जा रही थी। पापा चिड़िया ने कुछ लकड़ियाँ उठाई हुई थीं। गुड़िया को घने जंगल में कुछ दिखाई देता है। पापा वहाँ कुछ है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर वहाँ जाती है और सामने गोरी कवि को कांटों में फंसी हुई देखकर गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा चले, हम इस कवि की मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर गोरी कवि रोने लग जाती है। छोटी चिड़िया, दया करो, मुझे गरीब कवि पर दया करो। अगर तुम यहाँ से चले गए तो कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरी मदद करो। जब मैं आपके पास मदद लेने गई थी तो वो बात याद करो। ऐसा कहते हुए गुड़िया और उसके पापा गोरी कवि को कांटों से बाहर निकालते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करो, ना जाने कब किसी की जरूरत पड़ जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बेटी चिड़िया मुझे माफ कर दो। फिर वो सब अपने अपने रास्ते उड़